जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जिसने भी ये कहा है ना, मार के रख लिया उसने मेरी, क्योंकि वादा देना जितना आसान है ना, निभाना साला उतना ही मुश्किल है। मेघना को रिस्पॉन्सिबल बनने का वादा तो दे दिया था, पर अगले 8 महीने मेरी जो लगी है ना, वो सिर्फ वही समझ सकता है जो बाप बनाऊं। अपने दोस्तों का नहीं, लेकिन सही का बाप, सच्ची का बाप, एक बच्चे का बाप। अब ये तो था बाप बनने से पहले का ट्रेलर, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। सर आप कैपेचिनो लेंगे या लैटे? अरे यार कैपेचिनो मेघना, बच्चे कैपेचिनो नहीं दूध पीते हैं, दूध। और इतना मूदते क्यों है यार? एक तो कौन सी टंकी लेके पैदा होते हैं ऐसी? गुलाटी, where's the file you idiot? ऑफिस में आके भी सो रहे हो? सॉरी साले तू, बे रक्षित चूते, तूने तो मेरी गांड ही फाड़ दी बहनचोद। इतना बड़ा हो गया लेकिन बुद्धि तेरे अंदर जरा नहीं आई है। और तेरे सोने की आदत साले अभी तक नहीं गई है। भोसड़ी के स्कूल में भी पढ़ा रहता था, यहाँ पे भी पढ़ा हुआ है। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस फॉर योर डॉटर ब्रो। थैंक यू जोरी जान। और अब सोने का तो मैं तेरे को क्या ही बताऊं यार। वैसे तेरे से ज्यादा तरस तो मुझे उस बच्ची पे आता है। क्या आधा पागल बाप मिला उसको। साले तेरे को तो वो भी नहीं मिला, जाके इलाज करा, फिर पता चले पाइपलाइन में कोई डिफॉल्ट तो नहीं चल रहा। अबे ओ, मेरे पाइपलाइन की मोटर तो 24 घंटे ऑन रहती है। वो तो बस आजकल थोड़ा आउटलेट बंद है। पर तू कैसे मुंह बना के बैठा जैसे तेरी टंकी किसी ने खाली कर दी हो? अरे क्या ही बताऊं तेरे को यार, अनाया रात को फिर उठ गई। एक तो पता नहीं आता बच्चों को रात को नींद क्यों नहीं आती है यार। इतनी मुश्किल से उसको चुप कराया, सुलाया, जब तक वो चुप करके सोई बहनचोद सुबह हो गई। फिर बॉस की प्रेजेंटेशन, आधी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करी, मैं आधी में ही सो गया। समझ सकता हूँ साले, पर बाप से ज़्यादा बुरी हालत तो बच्चे की माँ की होती है। मैं तो सोच भी नहीं सकता आजकल मेघना पे क्या बीत रही होगी। सही कह रहा यार, मेघना तो मुझसे भी ज़्यादा झेल रही है। Meghna, are you there with us? Yes, ma'am, present. Meghna, this is a board meeting, not a college lecture. I hope you're more attentive. Yes, ma'am, I'm so sorry. ओए गुलाटी, I mean गुलाटी जी, आपने अनाया का दूध गर्म किया? लो बेटा, इस उम्र में बच्चे को माँ का दूध चाहिए और बाहर का दूध तो नुकसान कर सकता है ना। हाँ मम्मी, पर कभी कभी तो चलता है ना, क्यों गुलाटी? हाँ मम्मी सही कह रही है। और मेघना दूध गर्म करने की बात तो तेरी थी ना, मैंने परसों तो डायपर चेंज करे थे उसके। और कल रात को पूरी रात जब मैं अनाया के लिए जागी हूँ, वो क्या? और मैं घोड़े बेच के सो रहा था। हाँ, वो तो तू हमेशा करता है, उसमें कोई शक नहीं है। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ। जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तुम दोनों बच्चे बन गए हो। मैं ही देती हूँ दूध का हिसाब किताब। लड़ते ही रहते हैं जब देखो। जरा सी बातों। सुन गुलाटी, आज तो मम्मी ने बचा लिया तुझे, पर रोज रोज ऐसे नहीं चलेगा। काम तेरा बचा मेरे को लिया, वाह भाई वाह। हाँ जी, तुझे बचा लिया, और ये काम चोरी ना छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अच्छा तो मेरी जिंदगी में हो भी क्या रहा वैसे भी मेघना, और इससे बुरा होगा भी क्या? हेलो बेटा, सरप्राइज। वाओ मम्मी, व्हाट अ लवली सरप्राइज। ठीक है बच्चा, आप कैसे हो? एक म्यान में दो तलवारें, अब फटेगी गुलाटी तेरी सलवार। और समदन जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जी, फ्लाइट से आने में कैसी तकलीफ। वैसे आप कब आई हैं बिलासपुर से? बिलासपुर से नहीं, गुरदासपुर से। और वैसे भी 9 महीने से तो मैं यही हूँ, अपने बहू बेटे की मदद कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात। वैसे मेरी ग्रैंड डॉटर कितनी क्यूट है ना। ये अपनी मम्मी पे गई है ना, और इसके जो ये क्यूट क्यूट चिक्स है ना, ये बिल्कुल इसकी नानी की तरह हैं।
हाँ जी, इसके जो काले काले बाल है ना, घने घने, एकदम अपने दादाजी पर गए हैं। और इसका रंग देखा है, गोरा गोरा, एकदम मेरे गुल्लू पर गया है। समधन जी, थोड़ा डिसएग्री करूंगी मैं आपसे। अरे सबसे साफ रंग किसका है आपके घर में? मेघना का। तो इसका रंग मेघना पे गया है। तो क्या हम अफ्रीकन पैदा हुए हैं समधन जी? अरे गोरा खून तो हमारे खानदान में है। और जो इसके दादा थे ना, एकदम गोरे चिट्टे थे, अंग्रेज लगते थे। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज समझ के लपेट लिया था इनको, पता है? हाँ। माफ कीजिएगा समधन जी, पर मेघना के पापा से गोरे और हट्टे कट्टे नहीं है समधी जी। और आपने बच्चे की नाक देखी, कितनी तीखी है, बिल्कुल इसके मामा की तरह। उस बंदर से अच्छी तो मेरी पोती की नाक है। कुछ कहा आपने? नहीं जी, मैं तो ये कह रही थी कि हमारे खानदान में सबकी नाक ना बहुत अच्छी है। मेरे गुल्लू की नाक देखिए, एकदम तीखी तीखी सी है। हाँ हाँ जी, होगी तीखी तीखी, बट आपने बच्चे के फीचर्स देखे, कितने प्यारे हैं, बिल्कुल मेरी मेघना जैसे। तुझे क्या लगता है गुलाटी, एक म्यान में 2 तलवारें रुक पाएंगी? मेघना तलवारों का तो पता नहीं, लेकिन म्यान यानी कि ये घर ये नहीं रहेगा अगर ये दोनों साथ में यहाँ रहे तो। यार मुझे तो सोच के ही टेंशन हो रही है। तो मेरा क्या जरूरत है अपनी मम्मी को यहाँ बुलाने की? हाँ तो तेरी मम्मी आए तो ठीक, मेरी मम्मी आए तो क्या जरूरत थी? उनको हक नहीं है अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने का। और मेरी माँ बाद में बुला लेती ना, जब मेरी वाली चली जाती। पर अब क्या करें? माँ को आने का इंतजार। अबे देखिए तो अपनी शक्ल बदल ले, या मनुष्य शक्ल मेरे से मिलने मत आया कर, क्योंकि ऐसी घटिया शक्ल के साथ ना मेरी मॉर्निंग कभी गुड हो ही नहीं सकती। साला मनुष्य किंग का। साले यहाँ मेरी किस्मत मनुष्य हो रखी है और तू मुझे ही कह रहा है। तेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए इतनी बकवास कर रहा है तू आज। शादी करने का तो वैसे ही मेरे मन में नहीं था, पर तेरा केस देख के कंफर्म हो गया। अब मम्मी चाहे घर से निकालती हो तो निकाले, मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे भी है ना मेरी मन की सुननी चाहिए थी, मम्मी की सुन के घोड़ी चढ़ गया, साले जिंदगी के घोड़े लग गया मेरे। अबे क्या हुआ, बच्चा ही तो पैदा हुआ है, बच्चे से तो उसका बाप रोता है। अबे साला कुछ टाइम में वो बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, पता नहीं क्यों रोता रहता है। भाई बच्चे और उसकी माँ तक तो फिर भी ठीक था, उसकी माँ की माँ जो आके बैठ गई है घर के अंदर, वो 2 माँ है मेरे घर में आज की डेट में। ओ भाई 2 सांसें एक ही घर में? भाई मेरे को तेरी सांसें ज्यादा दिन तक चलती नहीं दिख रही। भाई मुझे खुद अब कंपटीशन करते रहते हैं यार एक दूसरे से। तेरे को पता मेरी मम्मी कल क्या कहती है कि बच्चे की जो स्पीड और स्ट्रेंथ है ना वो मेरे पे गई है। चलो ये तो फिर भी ठीक था। मेघना की माँ तो और कलाकार, वो कहती है बच्चे की जो मॉडलिंग स्किल्स है ना वो उनकी बेटी पे गई है। सोच, अबे 3 महीने किया यार, क्या मॉडलिंग स्किल्स बहनचोद। अरे भाई समझनों का रिश्ता कुछ होता ही ऐसा है यार, तू नहीं समझेगा। अबे तू नहीं समझ सकता मेरी सिचुएशन भाई। तुझे पता कैसा लगता था एक ही घर में माँ भी रह रही हो और सास भी रह रही हो। भाई लोड़े लग जाते हैं आदमी के यार, एक को खुश करो दूसरी नाराज हो जाती है, दूसरी को खुश करो तीसरी सड़ जाती है। अबे अब तीसरी कौन सी ले आया? अबे मेरी बीवी मेघना, मेरी पूरी जिंदगी है ना इनके आगे पीछे घूमने में निकल जाएगी। घूम लिया मैं बहनचोद दुनिया जा। अबे देख, इतना लोड मत ले, बाबा रक्षित का ज्ञान ले। देख, जो सास है वो खुश होती है तारीफ से, माँ खुश होती है तरक्की से, और बीवी खुश होती है तोहफों से। इसलिए ये 3 टी आज ही अपनी जिंदगी में अपना लो और जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान पालो। तारीफ, तरक्की, तोहफे, जय हो बाबा रक्षित की। मेघना, मेघना खाने में क्या बनाया यार? पेट में ना चूहे ट्रैम्पोलिन पे कूद रहे हैं। ऊपर से ना वो रक्षित भी आज ऑफिस में मेरा सारा लंच खा गया, क्योंकि पास्ता इतना टेस्टी जो था यार। वो मैंने नहीं, मॉम ने बनाया था सुबह सुबह उठ के तेरे लिए। मैं तो कहाँ है, ऑफिस के काम में इतना बिजी रहती हूँ। ऊपर से अनाया अभी भी इतनी मुश्किल से सोई है। वो इतनी जल्दी सो गई अनाया? ये शैतान इतनी जल्दी कैसे सो सकती है? ये चमत्कार कैसे हो गया मेघना? ये चमत्कार क्या, तुम्हारी मम्मी ने, उनकी गोद में जाती ही सो जाती है। मैं तो सोच रहा था तेरी मम्मी और मेरी मम्मी एक घर में रहेंगे, हम दोनों बेघर ना हो जाए, पर इन दोनों के आने की वजह से हमारे ही काम इतने कम हो गए। नहीं सही कह रहा है, मैं भी सोच रही थी ये आइटम बम और न्यूक्लियर आपस में टकरा ना जाए। अरे मम्मी कहाँ थे आप? अरे मैं तुम दोनों के लिए बना रही थी स्पैगेटी विद रेड सॉस। मम्मी फिर से इटालियन? अरे मम्मी आपने भी जो सुबह वो ऑफिस में दिया था ना पास्ता, वो इतना टेस्टी था, मेरा तो सारा खा गया। मैं सोच रहा था डिनर में ना इटालियन ही मिल जाए। और देखो चरण कहाँ है आपके? वही बेटा, मैंने सोचा तुम दोनों के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ, क्योंकि मेघना को तो कोई परवाह ही नहीं है। हाँ तो मम्मी नहीं पसंद ना मेरे को इटालियन, में बोर हो गई उससे। मेरे को नॉर्थ इंडियन पसंद है। अरे मम्मी आप मेरी बात सुनो, हम दोनों खाएंगे इटालियन। जिसको नहीं खाना वो बाहर जाके खाना खा सकता है। अब किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
मैंने अपने हाथों से सरसों का साग, मक्के की रोटी और देसी घी डाल के बनाया है। ले बेटा। थैंक यू मम्मी जी, मेरा ना यही खाने का बहुत मन था। आप ना बेस्ट हो। हाँ वो तो है, तूने मेरी इतनी तारीफ मत किया कर। ओह माय गॉड, रात में इतना हैवी खाना, इट्स सो अनहेल्दी। एनीवेज, जिसकी जैसी मर्जी। अरे आप छोड़ो ना मम्मी, क्या इनके चक्करों में पड़ रहे हो। ओए चुप कर खोते के पुत्र, ये सरसों का साग, मक्के की रोटी खिला खिला के तेरे को सांड की तरह बना दिया मैंने। और तुझे शर्म नहीं आती ये अंग्रेजी खाने की तारीफ करते हुए? एक्सक्यूज मी, इट्स इटालियन नॉट अंग्रेजी। हमारे लिए तो ना सब अंग्रेजों के फैलाए हुए चोचले हैं, इसी को तो खा के पेट खराब होता है इंसान का। हाँ हाँ, और आपका ये सरसों के साग में जो तेल का स्विमिंग पूल बना है ना, ये तो जैसे बहुत हेल्दी है। देसी घी है, देखा है कभी? अरे मॉम प्लीज, मम्मी जी आप भी क्या इनकी बातों पे ध्यान दे रहे हो? मेरे को ना आपके हाथ का सरसों का साग बहुत पसंद है, आप टेंशन मत लो इनकी। और मम्मी जी मैं तो आपकी स्पैगेटी का फैन हूँ, मेरा बस चले ना मैं तो दिन रात स्नान करूँ स्पैगेटी में। है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि स्पैगेटी का ही खान पान करूँ। खैर तुम दोनों का कंपटीशन में पड़ गए। हाँ सही कहा बेटा, सरसों के साग का मुकाबला ये स्पैगेटी स्पुटरी से। आई एम सॉरी, बट ये इटली का सबसे फेमस फूड है, और आपकी ये डिश नॉर्थ से बाहर कहीं गई है? अरे पूरी दुनिया नॉर्थ ईस्ट में यही खाने आती है, पता है इसको खाने के कितने फायदे हैं? ओह प्लीज। अरे गांव का खाना, तू क्या शहर वाली, क्या पता नहीं क्या गुचुर कुचुर करके ले आई। पास्ता खा लो, पास्ता खा लो। मम्मी जी मॉम आप दोनों प्लीज शांत हो जाओ ना। गुलाटी तू क्या खाने में लगा हुआ, इन दोनों को चुप कराने में मेरी हेल्प करेगा? मेघना अगर हम इनकी लड़ाई में पड़ गए ना तो मैं कह रहा हूँ हम दोनों की भी लड़ाई हो जाएगी। तो इससे अच्छा पहले खाओ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अरे यार मम्मी जी क्या भुक्कड़ पैदा करा है आपने। मम्मी जी प्लीज शांत हो जाओ ना यार, लग गए मेरे तो। गुलाटी डकार वाला नाम रख ले तू अपना, या तो ये आदमी दिन भर पाता रहेगा या डकार मारता रहेगा। अबे खाते पीते खानदान का लौंडा हूँ मैं मेघना, और ऊपर से एक बच्ची का बाप भी हूँ मैं, तो बाप लोग ऐसे ही होते हैं। और ऊपर से तेरी मम्मी ने इतना अच्छा खाना जो बनाया था ना, उसको हजम करने के लिए चूरन चाहिए था मेरे को, वो कहाँ गया। और उसके चक्कर में जो तूने मम्मी जी के हाथ का सरसों का साग मिस किया ना, मैं बता नहीं सकती, मजा आ गया। बचपन से खाता आ रहा हूँ मैं, अब तो मन भी नहीं करता है वो खाने का। हाँ तो मैं भी बचपन से मम्मी के हाथ का इटालियन फूड खाती आ रही हूँ, अब मैं भी बोर हो गई। वैल्यू नहीं पता तुझे अपनी मम्मी के हाथ के खाने की? पता है मेरे को पता है, मेरी मम्मी है ना बचपन में कोड़े मारती थी जब हम सरसों का साग और मक्की की रोटी नहीं खाते थे। वैल्यू तो तुझे नहीं अपनी माँ के हाथ के खाने की, तुझे पता है सबके नसीब में नहीं होता है देसी खाना। सबके नसीब में तो इतनी अच्छी सासू माँ भी नहीं होती ना मेघना। तुझे क्या पता मेरी माँ के साथ रहने के नुकसान। तो तुझे भी क्या पता मेघना मेरी मम्मी के साथ रहने के नुकसान। खैर मैं अपनी सासू माँ और उनके खाने के साथ बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी मम्मी जी के साथ। खैर बहुत लंबा दिन है कल मेरे लिए, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। यस सर। सर आई कांट हियर यू, प्लीज चुप हो जा। हाँ जी सर। डोंट वरी बेटा, मुझे दो, इसे मैं संभालती हूँ। हाँ आप काम करो। थैंक यू मम्मा। मम्मा प्लीज उसका डायपर चेंज करा देना। नो नो बेटा, मुझे लगता है उसे भूख लगी है। ओ नहीं जी, उसे प्यास लगी है। अच्छा जी, आपको कैसे पता कि उसे प्यास लगी है? आपके गांव में क्या बच्चों की भाषा भी सिखाते हैं? बच्चे से पहले ना उसकी माँ को पता चल जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए। ओह, माँ है या जादूगरनी? खैर छोड़ो, अब शहर के लोग क्या जाने समधन जी। हाँ, जैसे आप गांव वालों ने तो पीएचडी कर रखी है इन सब में। हाँ जी बिल्कुल की है। अब अनन्या का डायपर ना मुझसे अच्छा कोई नहीं बदल सकता, बता देती हूँ। हाँ अनाया नाम है इसका, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखो, मुझसे अच्छा उसे कोई खिला ही नहीं सकता। हाँ, और जब मैं उसे सुलाती हूँ ना तो आराम से सो जाती है। वो इसलिए कि मेरे हाथ से खाती प्यार से है, तो सोती भी है फिर। बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी, इतने प्यार से आप खिलाते हो तभी तो इतनी हेल्दी हो रही है। ओए सासू के पुत्र, तुझे खिला पिला के इसलिए बड़ा किया है क्या मैंने? हाँ, जो तू सास और जोरू का गुलाम बनता फिरे।
सही तो बोल रहे हैं दामाद जी। क्या सही बोल रहा है? एक नंबर का निखट्टू है ये। मम्मी यहाँ पे ना मेरी फिर से बेइज्जती कर रहे हो। ओ बेइज्जती कर रहा तो तेरी आरती उतारू क्या? हाँ जी, आरती उतारो। क्या यार, मैंने आप लोगों को बेबी को चुप कराने के लिए दिया था, आप लोग तो उससे ज्यादा शोर मचाने लग गए हो। अच्छा मैं मेघना, तू आ गई है, मैं इसका डायपर ले आया हूँ, ये ले बदल दे। अब जब ले ही आया तो बदल भी दे। मैं नहीं बदल रहा यार मेघना, यार मैं जब बदलता हूँ मेरे मुंह पे लीकेज हो जाती है, तू ही बदल चल। एक काम कर, मम्मी को बोल दे, मेरे को काम है। मम्मी आप लो, आप पहना दो। बेटा वो क्या है ना, मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है तो मैं अरे ये कर देंगे ना चेंज। इनको बहुत अच्छे से आता है डायपर चेंज करना, उन्होंने पीएचडी कर रखी है डायपर चेंज करने में। ये मम्मी ये लो, आप पहना दो, एक ही तो बात है। बाप तू है या मैं? जब बच्चे पैदा करना सीख गया है तो डायपर बदलना भी सीख ले। और वैसे भी ना बड़ी साइड ले रहा था ना अपनी सास की। अब बोल ना उस अंग्रेजन को आके बदले इसका डायपर। पकड़ इसे। यार अभी तो दोनों मदर इंडिया बन के कंपटीशन कर रही थी, डायपर बदलने की बारी है ना, दोनों पतली गली से भाग गई हैं। चल बेटा गुलाटी, मार दे डायपर के जंग में गुलाटी। चल बेटे। सब्जी वाले, सब्जी ले लो, सब्जी वाले, सब्जी। भिंडी कैसे दी है? भिंडी मैडम जी 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? पूरी इजाजत लिखवा लेना अपने नाम 1 किलो भिंडी के पीछे। 50 की लेती हूँ। अरे मैडम जी 50 में तो हमको नहीं पड़ता, क्यों झूठ बोल रही हो? ओ तू ही तो रह गया राजा हरिश्चंद्र। चल 70 की लगा ले, दे दे। अरे मैडम जी इतने में नहीं हो पाएगा। भैया कोरिएंडर कैसे दिया? हैं अंडर? क्या अंडर? कोरिएंडर धनिया। अच्छा धनिया 25 रुपए पाव। और बेल पेपर? अब ये क्या बला है भाई? अरे भैया ये क्वीन विक्टोरिया की बुआ है, इसे शिमला मिर्च दे दे। अच्छा शिमला मिर्च। अरे तो मैडम जी हिंदी में बोलो ना, ये कौन सी भाषा में सब्जी मांग रही हो? अरे भैया अंग्रेजी आने से ना अच्छी सब्जियां नहीं बनती। हाँ, और ज्यादा तेल डालने से भी भैया अच्छी सब्जी नहीं बनती। हाँ देसी घी कहते हैं उसे। उसी को खिला पिला के ना मैंने अपने गुल्लू को तगड़ा किया है। पता है कितना अनहेल्दी होता है वो, उसको खाने से हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। ओ हमारे गांव वाले ये सब चोचले नहीं जानते। अरे मैडम जी आप एक खिचड़ी और दाल अपने घर पे जाके पका लेना, आप मुझे ये समझा दो कि मुझे क्या देना है। शिमला मिर्च पैक कर दे मेरे लिए। और भिंडी? नहीं नहीं, अब मैं भिंडी नहीं लूंगी, मैं शिमला मिर्ची लूंगी। मन बदल गया है मेरा, आज तो मैं शिमला मिर्ची बना के खिलाऊंगी। सारा ठेला पैक करके दे दो इनको भैया। गुलाटी जल्दी आ, जल्दी आना, कहाँ मर गया? क्या हो गया मेघना, ऐसे कुछ चला रही है, ऐसे आग लगी हो कहीं? लग गई, वो देख नीचे मम्मी और मॉम को। अरे यार ये फिर से शुरू हो गए। मम्मी मम्मी अरे शांत रहो ना, सासू मां रिलैक्स, टेक अ चिल पिल। ओए चिल पिल के पुत्र, अभी आके पेलूंगी ना तुझे, रोक। अरे मम्मी क्यों आप सोसाइटी में इज्जत का कचड़ फलूदा कर रहे हो? प्लीज सब्जी लेके ऊपर आओ ना यार, अपनी इज्जत है सोसाइटी में कुछ यार। हाँ हाँ हम तो बिना इज्जत के सोसाइटी में आए हैं। अरे मैडम जी मेरे पास और भी सोसाइटी पड़ी है सब्जी बेचने के लिए, आप बताओ आपको क्या चाहिए? कलेश चाहिए इनको। शुरू किसने की है? अरे मम्मी आप सब्जियां लो और आ जाओ ना यार, क्यों मोहल्ले में नाक कटवा रहे हो हमारी? अभी रुक, आके तुझे सुपन खा बनाती हूँ मैं, रुक जा। ओए जल्दी दे। मॉम आप चलो मेरे साथ। आप भी चलो मेरे साथ। तुझे तो मैं बताती गुल्लू, हैं? बहुत बोल रहा था, क्या चिलपिल कर रहा था तू, हैं? अब बताओ मॉम, आपको इशू क्या है मम्मी जी के साथ? बेटा मेरा कोई इशू नहीं है, बस मैं ये देहाती तौर तरीके में ना एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। तुम्हें पता है मुझे कितना अजीब फील होता है। मैं क्यों एडजस्ट करूं इन शहर वालों के साथ में? और मैं क्या देख रही हूँ, जब से तू इस शहर में आया है ना तो इन शहर वालों की बोली बोलने लग गया है। अरे यार पहले तो है ना धीरे बोलो, और मैंने क्या किया है? बेटा किया तूने ये है कि तू भी हमेशा अपनी सास का ही साथ देती है। अरे मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं इस घर की मेंबर हूँ। वैसे मम्मी आपको ना कमला पसंद पान पराग पान मसाला गिल्ट अवार्ड में जाना चाहिए, बेस्ट एक्टिंग अवार्ड जो मिल सकता है आपको वहाँ पे। तू मुझे चुप करा रहा है? ऐसी तूने शादी में मुझे चुप कराया था और अब तुझे अपनी मम्मी ही ड्रामेबाज लगने लगी है। अरे मम्मी अगर आपको मैं शादी में चुप ना कराता ना तो शादी टूट जानी थी मेरी। पर ऐसा क्या किया है मैंने? कितने भोले बन रहे हो,
भल्ला जी की बीवी के साथ खड़े होकर भल्ले पापड़ी के काउंटर पे ना मेरा मार्केट रेट डिस्कस कर रहे थे आप, नॉन स्टॉप। और मेघना की मम्मी ने ना सब कुछ सुन लिया था। अरे आप ये दहेज वगैरह के कॉन्सेप्ट से ऊपर क्यों नहीं उठते हो यार? वैसा नहीं है बेटा जैसा तू सोच रहा है। अरे यार आप मेरे को माफ करो यार मम्मी, मैं अभी पता नहीं किसको समझा रहा हूँ। गुल्लू, बट बेटा मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोलती थी उस टाइम। मैं ये सोचती थी कि तू देहाती सोच और देहाती कल्चर के साथ एडजस्ट कैसे कर पाएगी। और मैंने क्या गलत बोला था? उसकी मम्मी कर तो दहेज की ही बात रही थी ना शादी में। मॉम, ये सारी दहेज वगैरह की बातें ना देहाती लोग नहीं, दोगले लोग करते हैं, जिनकी नीयत में ही खोट होती है। और हर देहाती ना मेरी मदर इन लॉ जैसी नहीं होती। माना वो थोड़ी टॉन्टिंग है, थोड़ी सुपरस्टिशियस है, पर दिल की ना वो बहुत अच्छी है, हमेशा अपनी फैमिली को साथ लेके चलती है। सोचती होगी बेटा, पर बहू को अपने घर में दहेज कितना लाई है बस उसी नज़र से देखती है आज भी। अच्छा ठीक है, आज मैं वंस एंड ऑल आपके सारे डाउट क्लियर कर देती हूँ। उस दिन मम्मी जी ना भल्ला जी की वाइफ से डिस्कस नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें सरकास्टिक होकर सुना रही थी टॉन्टिंग वे में, जो आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया और आपको गलत लगा। वो हमेशा बात ही सबसे ऐसे करती हैं। उन्होंने ना मुझे कभी पराया जैसा फील नहीं करवाया, और दहेज जैसी चीज़ों पे तो कभी ताने नहीं मारे। इनफैक्ट इन 9 महीनों में उन्होंने मेरा जितना ख्याल रखा ना, उतना तो शायद आप भी नहीं रख पाते। और उन्हीं की बदौलत ना मैं आज अनाया को भी अच्छे से संभाल पाती हूँ और अपनी वर्क लाइफ को भी। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। हाँ बहन जी, नहीं नहीं दिल्ली में हूँ, बहू बेटे के पास में। हाँ समधन जी भी आई हुई है। अरे नहीं, उल्टा वही समझदार है। मेघना जैसी बेटी को बड़ा किया, हमारे घर की बहू बनी, हमारे घर की लक्ष्मी है जी। हेलो, और दहेज का क्या है बहन जी? हाँ, वो तो छोटी सोच वालों की बात है ना। इससे मुझे और इसके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा आगे। हाँ जी, मेघना ही हमारे घर की लक्ष्मी है जी, और अब मेरी पोती है। अरे मैं ही इन लोगों के बीच में कबाब में हड्डी बन के रही हूँ, बस बच्चों के साथ में ना अकेलापन दूर हो जाता है। अब मैं सोच रही हूँ क्यों इनको परेशान करूँ, क्यों कबाब में हड्डी बन के रहूँ। और बहन जी, कब तक इन बच्चों के ऊपर बोझ बन के रहूँगी? मैं सोच रही हूँ चली ही जाऊँ। आप कहीं नहीं जाएंगी, ये आपके बेटे और बेटी का घर है। आप जब तक चाहेंगी तब तक यहाँ रहेंगी। हाँ बहन जी, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। आपको क्या हुआ जी? मेघना ने कौन सी जड़ी बूटी खिला दी आपको? मैंने आपकी सारी बातें सुनी और मैं मान गई हूँ इस बात को कि मेघना को आपसे अच्छी सास नहीं मिल सकती थी। इतने सालों तक आपके बारे में गलत सोचती रही, क्योंकि मैंने गलत टाइम पर गलत बात सुन ली थी। कोई नहीं जी, माफ़ किया। हम गांव वालों का ना बहुत बड़ा दिल होता है। हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लीजिए पानी पीजिए।